अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो हम लोग आपके साथ रिटायरमेंट के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चंस देख रहे थे। मैंने आपको पिछली क्लास में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था इसके दोनों पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में, और बाकी हमें क्वेश्चंस आज करने हैं। तो क्या बोलो कि हम शुरू करें? दोस्त जल्दी बताओ, क्या जल्दी से बताएंगे? सर शुरू कर दो, इजाज़त पूरी है, जल्दी से बोलेंगे। तो अभिषेक कह रहा है सर मैंने होमवर्क नहीं करा। बाकी श्वेता कह रही है मैंने कर लिया है, और आसिम कह रहा है मैंने कर लिया है, और बाकी सारे ऑलमोस्ट कह रहे हैं सर हमने होमवर्क कर लिया। वेरी वेरी गुड। एक नालायक को छोड़ दूं तो बाकी सब ने होमवर्क कर लिया है। अरे अरे 2-3 बच्चे और आ गए, सर हमने नहीं करा। ओके, तुमने होमवर्क नहीं करा तो तुमने क्या किया मेरे दोस्त घर पे? तुम्हारे को तो आजकल कोई काम ही नहीं है, तो दोस्त होमवर्क करने में क्या दिक्कत आती है तुम्हें? एक तो इजी क्वेश्चन था, सर दिक्कत आ रही थी क्वेश्चन में। चलो हम देख लेंगे, क्लास के एंड में क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सबने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है सर, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2। क्या मैं कहूँ ये इनका ओल्ड रेशियो गिवन है? 4:3:2 इज द ओल्ड रेशियो। क्या मैं कह सकता हूँ इसको? जल्दी से बताना दोस्त। सब कह रहे हैं सर वेरी वेरी गुड, हम कह सकते हैं। क्या ये रेशियो अपने आप में एक सही रेशियो है कि मुझे इसको करेक्ट बनाना पड़ेगा? क्या ये रेशियो एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा? तो सब कह रहे हैं सर ये बिल्कुल सही है, वेरी वेरी गुड। करेक्ट कब करना पड़ता है? करेक्ट तब करना पड़ता है जब रेशियो ऐसा दे रखा हो। ये देखो जो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा है, जहां देखो बेस प्रॉपर नहीं है, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, तो इनकी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। यहां पे मुझे ओल्ड रेशियो को पहले बिल्कुल सही बनाना पड़ता है। तो क्या जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इसमें क्या कोई दिक्कत है कि नहीं है? जल्दी से बताना दोस्त। सबने कहा सर नहीं है, वेरी वेरी गुड। आओ आगे देखते हैं। कहता है सी रिटायर हो गया फ्रॉम द बिजनेस। ए कौन है? ए जो वो पार्टनर है जो कि अभी भी पार्टनरशिप में रहेगा। ए इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज एक्वायरिंग बाय बी। कहता है कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आओ मेरे साथ साथ देखेंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का। यस, तो ए, बी और सी ये तीनों ओल्ड पार्टनर थे। इनका ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 4:3:2। ठीक मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा सी रिटायर हो रहा है। ये देखो सी रिटायर हो रहा है। मैंने कहा ओके, सी रिटायर हो रहा है। अब जब सी रिटायर होगा तो सी का शेयर क्या था फर्म में? तो सी का शेयर था 2/9। 2/9 था सी का शेयर। अब जब सी चला जाएगा तो सी का हिस्सा कोई ना कोई तो रखेगा ना। तो क्वेश्चन ने हमें पता है क्या बोला? क्वेश्चन ने हमें बोला, ध्यान से लाइन पढ़ना दोस्त। क्वेश्चन ने बोला ये देखो ए, जो ए है A is acquiring 4/9 ऑफ सी शेयर। दोस्त ये ऑफ वर्ड मैंने आपको एडमिशन में भी बताया था, ये बड़ी दिक्कत करता है। ऑफ वर्ड है गले की हड्डी। क्या आप फोटो देखना चाहोगे? सर फोटो बनाओ, सर गले की हड्डी की फोटो बनाओ। ये देखो दोस्त,
ये है फेस और ये है गला, गले में हड्डी फंसी हुई है, ये है ऑफ। ऑफ वर्ड पेपर में आपका आंसर गलत करवा देता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। सी रिटायर हो रहा है, ए पता है कितना ले रहा है, ए ले रहा है 4/9 ऑफ सी शेयर। ऑफ का मतलब होता है दोस्त, जो सी का शेयर है 2/9, इसको मल्टीप्लाई करो 3/9 से। ओ माई गॉड, ओ सॉरी 4/9 से। ए कितना ले रहा है दोस्त, 4/9 ले रहा है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है 2/9 का 4/9 ले रहा है, 2/9 का 4/9 ले रहा है। तो ए कितना ले रहा है, ए ले रहा है दोस्त 8/81। 8/81 ये मैंने कैसे निकाला, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से मल्टीप्लाई कर, तो ये ए ले रहा है। कैन यू टेल मी बी कितना लेगा, बी कितना लेगा? तो आप कहोगे सर देखो 2/9 था, सी का टोटल कितना था 2/9, 2/9 में से ए ने कितना ले लिया 8/81, तो जो बच गया वो बी लेगा। तो कैन यू टेल मी कितना बच गया? तो इसके लिए दोस्त आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। अब 9 की टेबल में कितने जा आता है 81, 9, 18 माइनस 1 और ये 8, तो ये आया 10/81। ये कितना आया दोस्त 10/81। तो ए ले रहा है 8/21 और बी ले रहा है 10/81। तो क्या आपको ये समझ आ गया कि ए कितना ले रहा है और बी कितना ले रहा है? क्या बात क्लियर होती है, क्या बात क्लियर होती है? क्या ये इनका न्यू रेशो मैंने निकाला, क्या ये न्यू रेशो है? तो दोस्त ये न्यू रेशो नहीं है, ये है जो सी रिटायर हो रहा है। सी जब रिटायर होगा तो उसके शेयर का प्रॉफिट कौन कितना रखेगा? तो जो सी 2/9 रखता था, तो मैंने कहा ए रखेगा 8/81 और बी रखेगा 10/81। अब मैं निकालूंगा न्यू रेशो, अब मैं निकालूंगा न्यू रेशो। और न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है? ये ए है और ये बी है। न्यू रेशो कैसे निकाला जाएगा? देखो, जो ये लोग पहले रखते थे वो तो अभी भी रखेंगे, ओल्ड शेयर, प्लस जो इनको एक्स्ट्रा मिला वो भी इनका प्रॉफिट हुआ करेगा। क्योंकि सी जा रहा है, सी के बदले का ए और बी को मिल गया तो वो इनका एक्स्ट्रा हो गया। तो ए पहले कितना रखता था? पहले रखता था ए 4/9। ओके, बी कितना रखता था 3/9, प्लस इनको एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा देखो दोस्त अभी निकाला हमने, ए को मिला 8/81, ए को मिला 8/81, इसको जोड़ दो, और बी को मिला कितना? बी को मिला दोस्त 10/81, बी को मिला 10/81, तो बी में ये जोड़ दिया मैंने। अब बताओ क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ दोस्त, क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं, इन दोनों का एलसीएम फिर क्या आएगा 81 ही आएगा। सर ये एलसीएम लेना सर क्या है सर? ये दोस्त ये तो आपके मैथ है जो हम पहले भी सीख चुके हैं आपके साथ। एक बच्चा कह रहा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो दोस्त एलसीएम निकालना मैंने आपको एडमिशन में सिखा दिया है, हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं था। एलसीएम निकालना आपको ये तो बचपन में सिखा दिया जाता है। तो अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट वीक है तो इसमें मेरे दोस्त मेरे को बड़ी परेशानी हो जाएगी। हालांकि अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो जो मैंने एडमिशन चैप्टर में और चेंज इन पीएसआर चैप्टर में कराया था, आप उसकी वीडियो देखो तो आपको पक्का पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखेंगे 9 की टेबल में 81 कितने जाता है? 9 और 4 कितने हो गया? 9, 18, 27, 36 प्लस 1 और ये 8, अगेन ये कितने जाता है? 9, 7, 27 प्लस 1 और ये 10। तो न्यू रेशियो पता है क्या आ गया? 44/81 और इसका आ गया 37/81। क्या दोस्त मुझे बात बताओ, इन दोनों का सम करो, 44 प्लस 37 का सम करो, क्या ये 81 आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो हमारा आंसर सही है। आओ देखो कैलकुलेटर, ये चेक करने की दोस्त टेक्निक मैंने आपको बता रहा हूं कि आप आंसर अपना चेक कैसे कर सकते हैं। देखो 44 प्लस
37 इक्वल टू करूंगा तो 81 आ रहा है। इसका मतलब 81 में से 44 कौन रखेगा? ए रखेगा। 81 में से 37 कौन रखेगा? बी रखेगा। ये इनका न्यू रेशियो आ गया। तो आप इसको पता है कैसे लिखोगे? आप कहोगे न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 44:37। 44:37 ये आप पेपर में ऐसे लिखोगे। ठीक है दोस्त? ठीक है सर। सर क्वेश्चन में क्या कुछ और भी बोल रखा था? हाँ भाई हाँ, देखो क्वेश्चन में कहा था न्यू रेशियो तो निकालो ही निकालो एंड साथ में गेनिंग रेशियो भी निकालो। तो गेनिंग रेशियो कौन निकालेगा? क्या मैं निकालूंगा? द आंसर इज नो। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड, नॉट योर टीचर इज रिक्वायर्ड। तो आप निकालेंगे गेनिंग रेशियो और मैं अपना करूंगा। मेरा कोई चीटिंग नहीं करेगा और आप अपना ही काम करेंगे। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था सर ने? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सर ने बताया था, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सर ने बताया था ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सर ने बताया था ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सर ने बताया था ओल्ड माइनस न्यू। क्या यही बताया था? जल्दी से बोलना हाँ कि ना, जल्दी से बताना। अभिषेक है नालायक, इसके बाद रवि है नालायक और प्रभात है नालायक। ये तीनों के तीनों नालायक हैं। तीनों तुम लोगों को क्या काम करना है? अपनी दोनों उंगलियों को डालना है प्लग में जहां पे चार्जिंग करते हो और बटन दबा दो और थोड़े झटके खाओ, तब तुम्हारा दिमाग सही होगा। कहां से ये रेशियो है? पिछली क्लास में गला दर्द कर गया था बताते बताते कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी से दोस्त, सबने सही बताया। इन तीनों को छोड़ दे तो सबने सही बताया। सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। ओ माय गॉड! तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है दोस्त। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है सर। अब देखो कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो। ए का न्यू रेशियो क्या मुझे आप बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, अभी निकाला है 44/81। बी का बता सकते हो? सर बिल्कुल 37/81। कैन यू टेल मी द ओल्ड रेशियो? क्या आप मुझे ओल्ड रेशियो भी बता सकते हैं? सर बिल्कुल, कैसे बात कर दी। देखो 4:9, 4/9 और इसका सर था, इसका था 3/9। ओके, अब क्या मुझे गेनिंग शेयर पता लग जाएगा? बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा? मैं एलसीएम ले लूंगा। ये आएगा 81 और ये भी दोस्त आएगा 81। जब ये दोनों 81 आ गए, अब मैं क्या करूंगा? 1 और ये 44 माइनस 9 और ये 36, ये 1 और ये 37 माइनस 9 और ये 27। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्त 8/81 और ये आ जाएगा 10/81। 10/81। क्या आपको बात क्लियर है? और गेनिंग रेशियो पता है क्या होगा? ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो ये आ जाएगा 8/10। ये दोस्त क्या आ गया? ये आ गया गेनिंग रेशियो। ये आ गया गेनिंग रेशियो। क्या आपको बात क्लियर है? बोलो सारे, क्या बात क्लियर है? डन का मैसेज डालना। डन, डनाडन, डन। ओके। अच्छा, एक बात दोस्त ख्याल रखना, एक बच्चे के जो नंबर कटे थे, मैं आपको नहीं चाहता कि आपके भी नंबर कटे बोर्ड में। एक हमारा स्टूडेंट था श्रीशंक स्टूडेंट था, तो 2016 के पेपर में उसके 97 मार्क्स आए थे और एक नंबर पता है उसका कहाँ काट लिया था टीचर ने। अब जब ज़्यादा मार्क्स आते हैं ना तो टीचर नंबर की जगह ढूंढती है कहाँ से काटूं। उसने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा था, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो दोस्त ये फॉर्मूला रेशियो नहीं होता, ये माइनर सी गलती है। इसका फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो रेशियो ना लिख के आपको दोस्त शेयर लिखना है। ठीक है? हालांकि कुछ इतना ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं था, ये माइनर सा पॉइंट है, लेकिन
आप लोग क्योंकि टारगेट अगर कर रहे हैं 100 में से 100, तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है? ओके सर। इसके बाद अब मैं आ जाता हूं मेरे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है सर। सर अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। PQR are partners sharing profit in the ratio 7:5:3। ये है मेरा ओल्ड रेशियो। इसके बाद P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q। Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio। दोस्त बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये क्वेश्चन हालांकि अकाउंट्स का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ठीक है? तो जिसको इंग्लिश आती है वो एक बार पॉज करके इसका आंसर निकाल दे, उसके बाद फिर वीडियो को शुरू करें। देखो अपने इतना सिंपल क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों देते हैं। सर ये सिंपल है। हाँ भाई हाँ, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। PQR ये 3 पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 7:5:3। ठीक, कौन रिटायर हो रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है P रिटायर हो रहा है। P रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब न्यू रेशियो किन 2 पार्टनर्स का निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा Q और R का। Q और R का हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब तो दोस्त बस इंग्लिश है, इंग्लिश समझनी है। कहते हैं P रिटायर हो गया एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R, क्योंकि Q एंड R रिमेनिंग रहेंगे, अब विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। ओ माई गॉड, क्वेश्चन कह रहा है जो पहले P और Q का रेशियो था, P और Q का रेशियो क्या था? P और Q का रेशियो था ये 7/5। ओ माई गॉड, पहले P और Q का रेशियो क्या था? 7:5। लेकिन अब तो दोस्त P रिटायर हो गया, अब तो दोस्त P रिटायर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जो पहले P एंड Q का रेशियो था वो ही सेम रहेगा Q और R में। ओ माई गॉड, तो जो पहले P और Q का था, P एंड Q का था 7:5, तो क्योंकि P चला गया तो Q और R का भी सेम रहेगा 7:5। ओ माई गॉड, क्या ये क्वेश्चन था कि इंग्लिश का टेस्ट था? क्या ये क्वेश्चन था कि इंग्लिश का टेस्ट था? तो ये इंग्लिश का टेस्ट था। क्वेश्चन में क्या कुछ हमने करा भी कि नहीं करा? हमने तो बस इंग्लिश को नोट किया। ओ माय गॉड, ये भी क्या क्वेश्चन था? तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे पेपर में, न्यू रेशियो will be 7:5 between Q and R। Q and R के बीच में ये रेशियो रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमें और भी कुछ काम बोला है, गेनिंग रेशियो। हाँ, ये काम हमारे करने लायक है जो कि हम करेंगे। गेनिंग रेशियो निकालना जल्दी से दोस्त। गेनिंग रेशियो पहले तो आप ट्राई करो, उसके बाद दोस्ती आंसर देखना। ठीक है सर, सर हम पहले करेंगे सर। ओके, वेरी वेरी गुड। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। सब कह रहे हैं सर आप हो गलत। फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ओ माय गॉड, बच्चों के आगे सर की एक ना चली। सर को फॉर्मूला ही नहीं आता, बच्चों ने सर की बेइज्जती कर डाली। ओके, हम निकालेंगे। तो
P अब रिटायर हो गया, तो Q और R का क्या होगा गेनिंग रेशियो? तो दोस्त इनका न्यू रेशियो है 7/12 और 5/12, माइनस में ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो देखो Q का क्या था? Q का था ओल्ड रेशियो 7 कितना हो गया ये? 7/15 था ये, 7/15 था ओल्ड रेशियो। 7/15 था कि 5/15 था। ओके, 5/15 था, 5/15 था, ये इसका ओल्ड रेशियो था 5/15 Q का। और R का देखो क्या था दोस्त? 3/15, 3/15, मैंने इसको यहां लिख दिया 3/15। अब कैन यू टेल मी द न्यू रेशियो? कैन यू टेल मी द न्यू रेशियो? तो ये देखो दोस्त, ये मैंने एलसीएम ले लिया 15 और ये भी मैंने ले लिया 15, तो ये कितने जा आता है? अच्छा 15 तो ले ही नहीं सकते ना, 15 तो एलसीएम ही नहीं आएगा, तो इसका एलसीएम हम ले सकते हैं 60 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। ठीक, तो 12 की टेबल में 60 कितने जाता है? 5 इंटू 7 कितना होता है? 7 5 जा 35, माइनस ये कितना हो गया? ये हो गया 4 और ये 20, अगेन ये कितना आएगा? 5 और 5 25, माइनस ये कितना हो गया? 4 और 3 12। अगेन कैन यू टेल मी द न्यू रेशियो? ओ गेनिंग रेशियो, जल्दी से दोस्त कैलकुलेट करके बताएंगे कि गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 15/60, और ये दोस्त आ गया आपका, ये आ गया आपका 13/60। तो कैन आई से दैट 15:13 is your gaining ratio? 15:13 is your gaining ratio? The answer is yes. Now I am moving towards my next question, which is question number 7. बस दोस्त बस, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साहे बहार के। तो बच्चे कह रहे हैं सर बस बस बस, मैंने कहा कांटों पे चल के मिलते हैं साहे बहार के। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे ही दोस्त, जय जयकार नहीं होती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती। तो आओ मेरे साथ साथ 95 नंबर वाले बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। मुरली नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 3:8, 1:2, 1:8, 3/8, 1/2 and 1/8। क्या ये रेशो अटपटा सा है? क्या ये रेशो अटपटा सा है? तो आंसर है यस। इसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ना ओल्ड रेशो को करेक्ट करूं, ओल्ड रेशो को करेक्ट करना जा रहा हूं मैं, क्योंकि रेशो मुझे क्लियर नहीं पता लग रहा। तो पार्टनर कौन कौन है? मुरली, नवीन और ओम प्रकाश। मुरली, नवीन और ओम प्रकाश। तो ये जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो आप मुझे गिवन बता दो। गिवन क्या क्या है दोस्त? देखो 3/8, 1/2 और 1/8। आपको कुछ नहीं करना, गिवन लिख लो 3/2, 1/2 और 1/8, बस गिवन लिख दिया। अब देखो इन तीनों के जो बेस हैं वो प्रॉपर नहीं है। अब किसके बेस को चेंज करूं? तो देखो ये दोनों तो ठीक है 8, इसको अगर मैं 8 बना दूं तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको 8 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4/8, ये तो दोस्त है ही 3/8 और ये है 1/8। अब ये रेशियो बिल्कुल बढ़िया सा बन गया 3:4:1, जो कि हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो ये है ओल्ड रेशियो हमारे पास 3:4:1। अब देखो आगे क्या कहता है।
कहता है मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ गले की हड्डी है ऑफ 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश. कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. ये दोस्त 3 पार्टनर हैं, मुरली, नवीन और ओम प्रकाश. कैन यू टेल मी कौन रिटायर हो रहा है? तो मुरली रिटायर्स हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है. तो मुझे जो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा नवीन का एंड ओम प्रकाश का. अब क्वेश्चन ने मुझे बोला कि जो मुरली था, मुरली का शेयर क्या था? मुरली का दोस्त शेयर था 3/, देखो सारे दोस्त देखो मुरली का क्या शेयर था. मुरली का शेयर था 3/8. जल्दी से बोलेंगे हाँ कि ना. मुरली का शेयर था 3/8. जल्दी से दोस्त बताना हाँ कि ना. ठीक है सर. अब मुरली ने ये वाला शेयर जो है ये दे दिया. किसको दे दिया? नवीन को भी कुछ दिया और ओम प्रकाश को भी कुछ दिया. कितना कितना दिया दोस्त? तो कितना दिया दोस्त, इसके लिए मैं अब आपके साथ क्वेश्चन दोबारा से पढ़ने जा रहा हूं. तो क्वेश्चन उसने कहा सरेंडर कर दिया 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन. तो नवीन को कितना दिया? अपने शेयर का 2/3. और इसका मतलब इसको कितना दिया होगा? इसको दिया होगा बैलेंस 1/3. ठीक है, तो ये कितना ठीक है दोस्त? क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? 3/8 का 2/3 लेगा नवीन और बैलेंस लेगा ओम प्रकाश. ठीक है सर. अब देखो मेरे दोस्त कितना आएगा ये, मतलब कि नवीन को कितना मिलेगा? किससे? मुरली से. तो मैंने कहा 6, 3 × 2 6, 8 × 3 24. और इसको कितना मिलेगा? 3/24. मतलब कि नवीन ने इतना लिया मुरली से, इसने इतना लिया मुरली से. अच्छा, इसको ना और छोटा भी कर सकते हैं हम. जैसे कि 6 और 24 कट भी रहे हैं ना, तो कितना हो गया ये? कितने की टेबल में आते हैं? 6 1 जा 6 और 6 ये कितने जा हो गया? 2/8 हो गया ये. 2/8 हो गया ये. ठीक है, 2/8. और इसको भी क्या मैं कर सकता हूँ छोटा? हाँ सर, 1/8. देखो 3 की टेबल में दोनों आते हैं. 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. आपको मजे की बात एक ट्रिक बताऊं क्या? क्या ट्रिक जानना चाहते हो? जल्दी से बोलो, क्या ट्रिक जानना चाहते हो? हाँ सर, हम ट्रिक जानना चाहते हैं. ट्रिक तो हम जानना ही चाहते हैं. नवीन ने कितना गेन किया तुम्हें पता है? यहीं से ही पता लग गया. नवीन और ओम प्रकाश का गेनिंग रेशियो आएगा 2/1. देखो इसने 2/8 गेन किया, इसने 1/8 गेन किया है. जो मुरली से इनको मिला है वही तो इन्होंने गेन किया है. क्या मजे की बात है. हम फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, लेकिन हमें यहीं से ही पता भी लग सकता है. ठीक है, अच्छा चलो. अब क्वेश्चन ने कहा है न्यू रेशियो निकालने को, तो हम चलो न्यू रेशियो निकालेंगे. ठीक, न्यू रेशियो हम निकालेंगे. आओ चलो जी चले. न्यू रेशियो, भालोबाशी हमें चलते ही रहना है. न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर प्लस जो एडिशन हुआ, तो क्या मुझे बताओ, ये है नवीन और ये है ओम प्रकाश. तो नवीन का ओल्ड शेयर क्या था? ओल्ड शेयर तो क्वेश्चन ने बता दिया था.
अच्छा 1/2 था, इसको हमने 4/8 कर लिया था, तो नवीन का ओल्ड था 4/8 और इसका था 1/8 प्लस इनको अभी एडिशन कितने का हुआ, एडिशन देखो 2/8 और 1/8 का, इसको 2/8 का एडिशन हुआ, इसको 1/8 का एडिशन हुआ। अब एलसीएम कितना आएगा 8 और 8, 4 + 2 6 और ये कितना हो गया 1 + 1 2, दैट इज 2/8 और दैट इज 6/8। तो कैन आई से दैट 6:2 इज माई न्यू रेशियो, 6:2 इज माई न्यू रेशियो। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात। ठीक है, अब देखना आगे। अब मुझे क्वेश्चन ने कहा है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर, तो नवीन का और ओम प्रकाश का। नवीन का न्यू क्या है अभी दोस्त अभी निकाला, न्यू क्या है 6:2, तो इसका मतलब 6/8 और 2/8 अगेन। एंड ओल्ड क्या था? ओल्ड था 4/8 और 1/8। अब मुझे पता लग जाएगा गेनिंग रेशियो, 8 6 - 4 8 2 - 1, that is 2/8 और 1/8। और इसको क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे 2:1? बोलो हाँ कि ना? और मैंने आपको क्या ये पहले ही नहीं बता दिया था कि गेनिंग रेशियो 2:1 आने वाला है? क्या मैंने ये पहले ही नहीं बता दिया था 2:1 आने वाला है गेनिंग रेशियो? हाँ भाई हाँ। तो जो मुरली ने इन दोनों को दिया वही क्या था इनका गेनिंग रेशियो। तो आई होप आपको रेशियो क्लासेस आपने पूरी देखी होंगी, और अगली क्लास से हम आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट की ओर प्रस्ताव करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।